नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आरआरबी ग्रुप डी का पेपर चल रहा है और आज इस वीडियो में जिनका पेपर अभी बाकी है उन साथियों के लिए टॉप 100 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। जिनका पेपर अभी 5 फरवरी, 6 फरवरी, 9 फरवरी और 10 फरवरी को पेपर है, उन साथियों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड ये क्लास है। आपको कंप्लीट ये वीडियो देख लेना है। देखिए, अगर आपने अपना सिटी इंटीमेशन चेक कर लिया है तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिएगा आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, ये क्वेश्चंस अब तक जो आपका पेपर हुआ है या जो पेपर आपका हो रहा है उसमें जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वही टॉपिक्स को कवर करके मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लासेस करवा रहा हूं। इससे पहले मैंने जितनी क्लासेस करा दिए हैं इनफ है, उनको अगर आप देख लेते हो तो साथियों बहुत ही अच्छा आपका पेपर का होगा, चाहे वो करेंट अफेयर्स का हो या साइंस का क्लास हो। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की SI इकाई क्या होती है। देखिए, प्रतिरोध जो होता है इसका ऐसा मात्रक आपसे पूछा जा रहा है, आप सभी को पता है और अगर नहीं पता है तो याद रखना। प्रतिरोध की जो SI इकाई होती है वो ओम होती है। ओम को किस प्रकार से आप लिखते हैं वो मैंने यहाँ लिख दिया है, देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। तो याद रखना, जो नकारात्मक त्वरण होता है ना वो किसकी दिशा के विपरीत होता है, तो वेग की दिशा के विपरीत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वेग के। ये क्लास सुपर फास्ट रहेगी, बहुत ही कम समय में क्विक रिवीजन आपको करवा देंगे, सारे 100 क्वेश्चन आप पढ़ लोगे। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, देखिए 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टेव्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्न में से कौन सा एक अंतिम तत्व है। हालांकि इस चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है ऐड हो गया था। चलिए आपको बता ही देते हैं, याद रखना थोरियम, ठीक है। आगे देखिए, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो पानी को जब ब्लीचिंग पाउडर में मिलाते हैं तो भाई उससे कौन सी गैस निकलती है ये पूछा जा रहा है। याद रखना, पानी को जब ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 में जब पानी को मिलाते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो याद रखना क्लोरीन गैस। देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। अगला है, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, हाँ ये तो सत्य बात है कि अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है, क्योंकि देखिए लैंगिक प्रजनन में 2 जनक होते हैं, माता और पिता, और अलैंगिक प्रजनन जो होता है इसमें केवल एक ही जनक होता है। तो अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि नए जीव जनक के समान होता है। यहाँ माता पिता काट दीजिए, नए जीव जो होते हैं वो जनक के समान होते हैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है। सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है परावर्तक के रूप में, यही पूछा जा रहा है। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो कि किस में पाया जाता है। देखिए रेनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो कि किस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, माइलिनीकृत एक्सॉन में, ठीक है। माइलिनकृत एक्सॉन में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। देखिए उच्च प्रतिक्रियाशीलता की रिएक्टिविटी जो सीरीज है उसमें सबसे ऊपर आपका आता है पोटेशियम, फिर आता है सोडियम और फिर कैल्शियम, यानी ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है। ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि ये ठंडे पानी से भी अभिक्रिया कर लेती है और इनके निष्कासन में इलेक्ट्रोलाइसिस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान क्या होता है। तो श्रृंखला में जब कोई भी प्रतिरोध जुड़ा होता है तो उसमें जो करंट का मान होता है ना वो एक ही रहता है, एक समान रहता है, याद रखना। नेक्स्ट है, एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस लंबाई f है, इसको एक द्रव जिसका मान दिया हुआ है इसमें डुबाया जाता है, तो द्रव में फोकस की लंबाई कितनी होगी। तो भाई द्रव में फोकस की लंबाई जितनी थी पहले उतनी ही होगी, पहले f थी अभी भी f रहेगा। क्यों, क्योंकि द्रव माध्यम में डुबाने से दर्पण के आकार या वक्रता त्रिज्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है द्रव में उतनी ही रहती है जितनी की हवा में थी। नेक्स्ट है, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। देखिए संवेग बराबर होता है m इंटू वी, m यानी द्रव्यमान और v यानी वेग, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसका ऐसा मात्रक याद रखना, संवेग की जो ऐसा इकाई होती है वो होती है केजी
kg डॉट मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते वे किस समूह से संबंधित होते हैं? वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे किस समूह से संबंधित होते हैं? देखिए राइट होगा थैलोफाइटा समूह से। थैलोफाइटा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा अम्ल है जो लाल चींटियों में उपस्थित होता है? बताइए इनमें से कौन सा अम्ल है जो कि लाल चींटियों में उपस्थित होता है? तो साथियों राइट होगा फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल जो होता है यह लाल चींटियों में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो भाई एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो किसके बराबर होती है? देखिए द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, यानी द्रव्यमान संख्या में जब प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे तो तब हमें न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त होती है या निकल जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो केरोसिन तेल में सोडियम को डुबो के रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये वायु के संपर्क में आने से आग पकड़ लेती है। 20 सेंटीमीटर की वक्रता के त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो आप सभी को पता है फोकस दूरी बराबर होता है r/2। तो यहाँ वक्रता त्रिज्या यानी r का मान दिया हुआ है 20, इसका आधा करेंगे तो 10 सेंटीमीटर आपका फोकस दूरी निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 kg वजन वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होती है? गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है साथियों हाफ mv²। तो हाफ m की जगह पर 22 और v स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर यानी 25। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 11 को 25 से मल्टीपल करोगे तो 275 जूल आपका मान निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और आप पाते हैं कि प्रतिबिंब आपसे छोटा है तो दर्पण किस प्रकार का होगा? बताइए किस प्रकार के दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है? करेक्ट आएगा उत्तल दर्पण में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक चालक का जो प्रतिरोध होता है वह किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो अनुप्रस्थ काट या अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक होता है? साथियों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक होता है? तो भाई आयोडीन। आयोडीन अगर आप बता रहे हैं साथियों तो करेक्ट आंसर है। निम्न में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी? बताइए निम्न में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी? देखिए करेक्ट आएगा एंटोइन एल लोवोजियर ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न करती है? डबल स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है ये सब। तो धातुएं जो होती है अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करती है? भाई देखो लवण और हाइड्रोजन गैस। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? देखिए क्लोरीन गैस का उपयोग जो है ये ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा ब्लीचिंग पाउडर। अगला क्वेश्चन देखिए 4 kg वजनी, ठीक है, एक वस्तु स्थिर स्थिति में है, निरंतरण बल लगाने पर वह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है तो बल द्वारा किया गया कार्य गति प्राप्त कर रहा है यानी गतिज ऊर्जा होगा हाफ mv²। m का मान 4 और v का मान यहाँ 5 है, 5 का स्क्वायर 25। इसको जब सॉल्व करोगे तो 50 जूल आपका आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह उड़ाना है पेपर में चुटकियों में। निम्न में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? देखिए करेक्ट होगा एंडोस्पर्म। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या होता है? खाद्य पदार्थों में जो दुर्गंध आता है वो वसा और तेलों का क्या होता है? तो वसा और तेलों का ऑक्सीकरण। देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर डी वसा और तेलों का ऑक्सीकरण। निम्न में से कौन सा प्रकृति में कभी भी अकेला नहीं होता है? देखिए न्यूटन के अनुसार अगर हम देखें ना तो बल जो होता है ये प्रकृति में कभी भी अकेला नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा बल। यदि क्रिप्टन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18। जोड़ के देखिए कितने हो गए? 8 और 2 10, 10 और 18 28, 36 है, बच के रह गया 8। 8 आपका अंतिम कक्षा में आ जाएगा। यही क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। और वैसे भी क्रिप्टॉन एक अक्रिय गैस है और अक्रिय गैस की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। निम्न में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है? बताइए इनमें से कौन सी गैस है जो बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है यदि डैश शामिल हो तो शरीर अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी और अधिक है ना,
यदि डैश शामिल हो तो और अधिक विविधता उत्पन्न होगी। बताइए सबसे अधिक विविधता लैंगिक प्रजनन में देखने को मिलती है, तो यदि लैंगिक प्रजनन शामिल हो तो और अधिक विविधता यानी वेरिएशन उत्पन्न होगी। ऑप्शन नंबर ए लैंगिक प्रजनन में। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब पीएच मान किससे कम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। दांतों में सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, 5.5 से कम। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होती है। हथौड़ा केवल आपने उठा के रखा है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। अगर चलता हुआ हथौड़े में पूछता तो फिर गतिज ऊर्जा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है m द्रव्यमान के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति v से बढ़ाकर 2v तक दोगुना कर दिया जाए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 4 गुनी हो जाएगी भाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है। एम लिखा है अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, बिल्कुल। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, बिल्कुल। अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, यही गलत है, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि अम्ल का स्वाद तो खट्टा होता है, कड़वा तो क्षार का होता है। नेक्स्ट है मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग होता है, जिसे क्या कहा जाता है। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मूत्र मार्ग। अगला क्वेश्चन है साथियों, एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। एम कक्ष यानी KLMN 4 कक्षाएं होती है। ये तीसरी वाली कक्षा में पूछा जा रहा है। अभी मैंने बताया था तीसरी कक्षा में 18 अधिकतम इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए 18। अगर आप निकालना भी चाहते हैं तो इसको निकाल सकते हैं। इसका सूत्र होता है 2n² निकालने का, ठीक है। 1 2 3 4 ये तीसरी कक्षा का पूछा है एम कोर्स में, तो n के जगह पर 3 का मान रखेंगे। 2 3 का स्क्वायर 9, और 9 को जब 2 से मल्टीपल करोगे तो 18 आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इनमें से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। देखिए करेक्ट आएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। साथियों एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। याद रखना उत्तक क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए उत्तक जो होता है वे कोशिकाएं होती हैं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से बनी है। मैंने कई बार आपको बताया है कि साथियों 5 मूल तत्वों से। कौन कौन से वो 5 मूल तत्व हैं। देखिए वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। नेक्स्ट है, एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन पैमाने पर क्या होगा। ये भी मैंने कई बार आपको पढ़ाया है कि साथियों डिग्री सेल्सियस से जब आपको केल्विन में बदलना होता है तो उसमें 273 डिग्री जोड़ दीजिएगा तो आपका मान निकल के आ जाएगा। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो 351 केल्विन आएगा। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मानव शरीर की गतिविधि के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, तंत्रिका एवं पेशीय उत्तकों का संयोजन। बिल्कुल फास्ट क्लास करवा रहे हैं। देखिए कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया किन में पाया जाता है। तो साथियों माइटोकॉन्ड्रिया जो कि कोशिकांग है ये किस में पाया जाता है, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, तो ये प्लास्टिड जो होता है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी बताइएगा। देखिए न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो भाई याद रखिए साथियों ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट है, कपाल तंत्रिका कितनी जोड़ी होती है। देखिए कपाल तंत्रिका टोटल 24 होती है, यानी 12 जोड़ी होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, 12 जोड़ी। मस्तिष्क कौन सी प्रणाली का हिस्सा होता है, तो मस्तिष्क जो है स्नायु प्रणाली का हिस्सा है साथियों। देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, स्नायु प्रणाली का। कपाल तंत्रिका के प्रकार कौन से होते हैं। देखिए संवेदी तंत्रिका, प्रेरक तंत्रिका, मिश्रित तंत्रिका, उपयुक्त तीनों, ये सभी कपाल तंत्रिका के प्रकार होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड यानी कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं, तो टोटल 62 होती है, यानी 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्न में से किसमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। जोंक में, घोंघा में, टेप वर्म में पाया जाता है, अमीबा में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है, अमीबा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों ही होगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया ये दोनों ही ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो इसका ऑप्शन नंबर 5 कर लीजिएगा। 3 और 4 दोनों ही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लाज्मा झिल्ली सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, 1 और 2 दोनों। लोहे का क्यूरी ताप क्या होता है, तो साथियों लोहे का जो क्यूरी ताप होता है ना, वो देखिए डिग्री सेल्सियस में 770 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और केल्विन में इसमें 273 जोड़ दोगे तो 1043 केल्विन आपका मान आएगा। ऑप्शन नंबर ए 1043 केल्विन। क्षार का जलीय विलयन कैसा होता है, बताइए जो क्षार होता है
इसका जलीय विलयन कैसा होता है, तो ये लाल लिटमस को नीला कर देता है भाई। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला, चर्चित हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का हाल ही में संबंध किससे है? हाल ही में ये चर्चित थी ना दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, इसका संबंध किससे है? तो कोविड-19 से। नेक्स्ट है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो शक्ति का मात्रक जो होता है वो होता है वाट। देखिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, वाट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपउत्पाद नहीं है? साथियों, पेट्रोलियम परिष्करण का उपउत्पाद इनमें से कौन सा नहीं है? पेट्रोल है, चारकोल भी है, एस्फॉल्ट भी है, कोयला नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, कोयला। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? बताइए इनमें से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है? तो भाई देखिए, प्राकृतिक गैस जो आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, ये बिल्कुल प्राकृतिक जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो प्राकृतिक गैस करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है इसको डायलिसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, डायलिसिस। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में गमन करता है, जिन्हें क्या कहते हैं? देखिए, प्रकाश जो होता है ना, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में गमन करता है, जिन्हें फोटोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा साथियों, फोटोन। आप लोगों ने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है, सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इससे पहले जो क्लासेस मैंने करवाए हैं उसको आप जरूर देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का अनुप्रयोग नहीं है? तो भाई आनुवांशिक अभियांत्रिकी का अनुप्रयोग इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, मानव क्लोनिंग नहीं है। बाकी रोग प्रतिरोधन, वृद्धिवर्धन, जंतु क्लोनिंग ये सभी है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार निम्न में से क्या गलत है? ए में लिखा है जीव कोशिका के बने हैं, बिल्कुल। नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है, ये भी सही है। सभी कोशिकाओं पर कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये गलत है। सभी कोशिकाओं पर थोड़ी, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है और बैक्टीरिया में पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो है ये एनिमल सेल्स में यानी जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, ये पादप कोशिका में, माफ करना, कोशिका भित्ति सेल वाल पादप कोशिका और बैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है। ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो सभी कोशिकाओं में पाया जाता है लिखा हुआ है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। आगे देखिए, पॉलीथीन एक रेजिन है जो निम्न में से किसके बहुलीकरण से प्राप्त होती है? वह पॉलीथीन जो है ना एक रेजिन है जो कि एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। प्रायोगिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? बताइए, प्रायोगिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? तो देखिए, मॉर्गन, थॉमस हॉन्ट मॉर्गन। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। किस तापमान पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के पाठ्यांक समान होंगे? देखिए, वह कौन सा तापमान है जिस पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के पाठ्यांक समान होंगे? भाई करेक्ट होगा -40 डिग्री पर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, -40 डिग्री। अग्निशामक यंत्र बनाने में निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? देखिए, अग्निशामक यंत्र बनाने में निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? याद रखिए साथियों, करेक्ट आंसर होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट का। अम्ल व क्षार के विलयन विद्युत के साथ कैसे होते हैं? देखिए, अम्ल व क्षार के जो विलयन होते हैं ये विद्युत के साथ सुचालक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, सुचालक। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, रतन जोत का। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है? देखिए, एक सामान्य व्यक्ति का जो रक्त होता है उसका पीएच मान लगभग 7.4 होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 7.35 टू 7.45। निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एटीपी निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है, जिसको कोशिका का पावर हाउस यानी शक्ति गृह कहा जाता है। लाल दवा का रासायनिक नाम क्या होता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। देखिए, लाल दवा जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, पोटेशियम परमैंगनेट। किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? तो ये जो थ्रोम्बिन है ये भाई क्या है? ये रक्त को जमने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर भी रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पीओपी का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट विथ हेमीहाइड्रेट यानी हाफ H2O। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये जो आपको दिख रहा है साथियों समीकरण, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है या क्या है? तो न्यूट्रॉनों की संख्या मैंने अभी आपको बताया, अगर आपको निकालना है तो उसमें द्रव्यमान संख्या से परमाणु संख्या घटा दीजिए। द्रव्यमान संख्या 238 है, प्रोटॉन की संख्या 92 है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 146 आपका आंसर निकल के आएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है, वायु में कौन सी ऊर्जा होती है? बताइए। देखिए, वायु में जो ऊर्जा होती है वो तो वायु तो साथियों गति करती रहती है ना, तो इसमें केवल गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है।
पैरेन्काइमा किस प्रकार का उत्तक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पैरेन्काइमा जो होता है ना, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू का उदाहरण है, यानी सरल स्थायी उत्तक। ऑप्शन नंबर बी। दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? दो समतल दर्पण है, उसके बीच में आपने कोई वस्तु रख दिया तो उसका कितना प्रतिबिंब बनेगा? याद रखिएगा, अनंत। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। किस संघ के जंतुओं के शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं? बताइए फटाफट, किस संघ के जंतुओं के शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं? करेक्ट आएगा पोरीफेरा के। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। निम्न में से किस जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वो सांस लेता है? तो हाइड्रा। हाइड्रा साथियों एक जीव है जिसमें रक्त नहीं होता है किंतु फिर भी वो सांस लेता है। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे। देखिए, ऐसा उपकरण जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे वह है बैटरी। मोटर तो साथियों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर और डायनेमो जो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कोशिका का जीवित अंश क्या कहलाता है? बताइए, कोशिका का जो जीवित अंश होता है ये क्या कहलाता है? तो इसी को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, यानी हिंदी में जीव द्रव्य। याद रखना। नेक्स्ट है, जीव द्रव्य किनसे मिलकर बना होता है? तो इन सभी से मिलकर, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, अन्य कोशिकांग। नेक्स्ट है, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन सा है? देखिए, अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है, यूग्लिना भी है, पैरामीशियम भी है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपयुक्त तीनों। सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइकोप्लाज्मा, इसका साइज क्या होता है? भाई सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा का साइज आपसे पूछा जा रहा है, जो कि होता है 0.3 माइक्रोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। अंत प्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? तो साथियों अंत प्रद्रव्य जालिका की खोज की थी के.आर. पोटर ने 1945 में, 1945 में, जो कि दो प्रकार का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? राइट होगा ऑप्शन नंबर ए केंद्रक। मुख गुहा किसका एक भाग है? तो साथियों देखिए, मुख गुहा जो है ये किसका एक भाग है भाई? करेक्ट आंसर होगा आहार नाल का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आहार नाल। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के जो दांत होते हैं ना, ये भाई कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, मनुष्य के दांत जो होते हैं ये साथियों 4 प्रकार के होते हैं भाई, 4 प्रकार के होते हैं। याद रखना, आगे बताऊंगा। दांत से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो दांत से संबंधित ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों कथन सही है। मनुष्य में स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। कृतक व रत्नक दांत क्रमशः 8, 4 होते हैं। अग्र चवर्णक और चवर्णक दांत क्रमशः 8 और 12 होते हैं। मानव दंत सूत्र बताइए, मैं कई बार डिफाइन करके बता चुका हूं, अभी डायरेक्ट आपको सूत्र बता देते हैं। 2123/2123 होता है, याद रखना। चलिए आगे देखिए, दांत के निर्माण में कौन से तत्व शामिल होते हैं? तो ये सभी, जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट 85% होता है, कैल्शियम कार्बोनेट 10% और अन्य जो है वो कैल्शियम फ्लोराइड होता है। नेक्स्ट है, इनेमल से संबंधित गलत कथन कौन सा है? ए में लिखा है यह मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, यह कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, दोनों सही है। यह एक प्रकार का उत्तक है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी गलत है कि यह एक प्रकार का प्रोटीन है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य होता है? देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य क्या होता है? उपयुक्त तीनों सही है। यह भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है, यह जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है, यह प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में बदलता है। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों सही है। अग्नाशयी रस का पीएच मान कितना होता है? बताइए साथियों, देखना, अग्नाशयी रस जो होता है इसका पीएच मान होता है 8, लगभग 8, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? याद रखना, प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है, स्टोमक से। यहीं पर अगर कार्बोहाइड्रेट का पूछता तो मुख से आपका आंसर हो जाता। जल का अवशोषण कौन से भाग में होता है? कितनी बार मैंने बताया है कि साथियों जल और घुले हुए खनिजों का जो अवशोषण है ये बड़ी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर बी, बड़ी आंत। लार से संबंधित कौन सा कथन गलत है? देखिए, ए में लिखा हुआ है लार हल्की अम्लीय होती है, इसका पीएच मान 6.8 होता है, सही है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ये भी सही है। लार जो होता है स्टार्च को माल्टोज में बदलती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी गलत है कि सबलिंगुअल सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यकृत यानी लीवर से संबंधित कौन सा कथन सही है? ए में है यह एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है, बिल्कुल। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, बिल्कुल। इसमें पित्ताशय के अंदर पित्त रस जमा रहता है, बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर डी, तीनों कथन सही है। ग्रास नली यानी इसोफेगस की लंबाई कितनी होती है? करेक्ट है, इसोफेगस वही है जो हमारे मुख से पेट को जोड़ता है, वो जो पाइप है उसको ग्रास नली बोलते हैं। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। अगला, निम्न में से किसका पाचन मनुष्य में नहीं होता है? बताइए, इनमें से किसका पाचन जो है मनुष्य में नहीं होता है? देखिए,
स्टार्च का होता है, वसा का होता है, प्रोटीन का होता है, कैरोटीन का नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो साथियों ये पूरे 100 क्वेश्चंस थे आगामी शिफ्टों के लिए। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, क्लास कैसा था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। साथियों आप कमेंट बॉक्स में बता देना आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।